बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस मौसम के अंदर कुछ उल्टा पुल्टा बनाने की बजाय कुछ सेहतमंद और ख़ास बनाएं जो आपके बच्चों को, बड़ों को और घर वाले पूरे ख़ानदान को सेहतमंद रखे, फ़ायदा दे और मौसम के हिसाब से आपकी सेहत को तरोताज़ा और आपको तंदुरुस्त रखे। तो आज हम एक ऐसी लाजवाब खीर बनाएंगे जो सबको पसंद आने वाली है। ये मैंने लिया है सागू दाना, 1 कप लिया है। ये वजन के अंदर 200 ग्राम बनता है। रात को मैंने इसको भिगो के रखा, इससे बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। और इसके अंदर जो मैंने पानी शामिल किया था वो पूरी तरह से एग्जर्व हो चुका है। सागूदाने के अंदर फ्लेम को ऑन कर दिया है और इसके अंदर हम 1 गिलास पानी और ऐड करेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसको बॉयल करेंगे, इसको पकाएंगे। ये देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया है और इस तरह से ये बॉयल होके इसका कलर आ जाएगा और इस तरह से इसकी शक्ल आ जाएगी। इसको उतार के साइड पे रखेंगे। इसी बर्तन के अंदर मैं लूंगा 1 लीटर दूध, फ्रेश वाला, फुल फैट वाला। आप डब्बे वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको बॉयल करेंगे। 3 से 4 अदद हमने हाई फ्लेम पे इसको बॉयल देने हैं। इसका कच्चापन दूर करना है। जो इसके अंदर एक टेस्ट आता है कच्चा, वो ख़त्म हो जाए। जैसे ही बॉयल आ जाएंगे इसमें शामिल करेंगे चीनी। ये तकरीबन इसके अंदर 5 से 6 टेबल स्पून मैं चीनी ऐड कर रहा हूँ। अगर आपको चीनी कम पसंद है, मीठा कम पसंद है तो इसको आप कम भी कर सकते हैं। अपने हिसाब से आप मीठा ऐड कर सकते हैं, लेकिन जितना मैंने ऐड किया है ये बिल्कुल मुनासिब और इस हिसाब से बड़ा ही बेहतरीन टेस्ट रहता है। अब मज़ीद हम इसको बॉयल करेंगे और इसको तकरीबन हमने 3 से 4 बॉयल आने देने हैं। तो तकरीबन मुझे इसको जो बॉयल करते हुए टाइम हो गया है 15 मिनट हो चुके हैं। अब जो सागूदाना हमने बॉयल करके रखा हुआ था उसको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे और चम्मच की मदद से अब हम इसको मिक्स करेंगे। सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है और जिन बच्चों का अगर कद है नहीं बढ़ रहा, कद जो है उनका रुका हुआ है, अगर आप उनको रोज बना के खिलाएं तो इससे उनकी हाइट में आपको फर्क नजर आता हुआ नजर आएगा। तो इसको हम पकाएंगे। इतना पकाना है कि ये गाढ़ा होना शुरू हो जाए और इसको हमने फुल गाढ़ा करना है। इसमें कोई और चीज नहीं शामिल करेंगे। इसको हमने मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकाते रहना है, चम्मच चलाते रहना है, साथ साथ हम इसको चेक करते रहेंगे। ये खीर आपकी सेहत का राज है। अगर आप इसको खाएंगे तो आपको बहुत सारे फायदे होंगे। तो इस तरह से हमें चाहिए। तो ये देखिए इसको आप तैयार हो गया है। इसे उतार के ठंडा होने के लिए रख देंगे। यहाँ पे एक लेंगे बॉल और एक बड़े साइज का मैंने आम लिया है और इसको ग्राइंड कर लिया है, इसकी थ्योरी बना ली है। ये देखिए आम आपने फ्रेश वाला मीठे वाला लेना है और इसको आपने अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। इसका वजन बनता है तकरीबन 300 से 400 ग्राम। गूठली निकाल के तकरीबन इसका 200 से 250 ग्राम वजन बनेगा। ये थ्योरी यहाँ पे निकालेंगे और अब हमने जो ठंडे खीर बना के रखी थी सागूदाने की वो यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। ये जो है यहाँ पे आपने ध्यान से देखना है। यहाँ पे आपको देखने की जरूरत पड़ेगी कि कैसे बनेगी। तो यहाँ पे जो खीर है इसको आपने रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेना है और ठंडा करने के बाद आपने यहाँ पे इसको शिफ्ट करना है। गर्म नहीं होनी चाहिए और यहाँ पे इसको शिफ्ट करेंगे। बर्तन को अच्छे से साफ करेंगे। चम्मच की मदद से आराम आराम से हमने इसको इस तरह से मिक्स करना है। एकदम से आपने चम्मच नहीं घुमाना, बस प्यार प्यार से इसको हम मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये देखें अब इसका जो कलर है वो चेंज शुरू हो गया होना। अब यहाँ पे हम शिफ्ट करेंगे 2 टेबल स्पून मेरे पास है तुखम बिलंगा। इसको मैंने रात को भिगो के रखा था तो ये भी यहाँ पे शिफ्ट कर लेंगे। और ये आपके मैदे के लिए बहुत ही कमाल की चीज़ है। आपके मैदे को ठंडा करता है। गर्मियों में आपकी सेहत के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है।
अच्छे से मिक्स कर लेंगे तुखम बिलंगा को भी। और इस तरह से मिक्स करने के बाद अब हमने इसमें कुछ और चीज़ें शामिल करनी है। तो यहाँ पे मेरे पास 50 ग्राम मेरे पास खुरमानी है। आजकल फ्रेश और मीठी मिलेगी आपको। इसको मैंने कट कर लिया है, इसकी गुठली निकाल के छोटे पीस कर लिए हैं। और इसके साथ मेरे पास एक बड़े साइज के आम का पल्प है निकला हुआ, तो ये भी शामिल करेंगे। ये देखिए इस तरह से पल्प आपने निकाल के पहले रख लेना है। और इसके बाद यहाँ पे 3 अदद मैंने केले लिए हैं बड़े साइज के, और इसको मैंने छोटे पीस के अंदर कट कर लिया है। यहाँ पे ये भी शिफ्ट कर देंगे और इनको अब करेंगे हम मिक्स। अच्छे से प्यार से हमने मिक्स कर लेना है। और उसके बाद अब इसको हम करेंगे ठंडा। आपने फ्रीजर के अंदर इसको रख के ठंडा कर लेना है। ये ठंडी खीर बहुत ही मज़े की बनती है। बहुत ही कम टाइम के अंदर आप ये बना के बच्चों को बड़ों को खिलाएं, सेहत के लिए बहुत ही फायदा देगी। खास तौर पे गर्मियों के अंदर ज़रूर बना के खाएं। और बच्चों के लिए सेहत के लिए तो ये बहुत ही कमाल की चीज़ है। और ये देखें इस तरह से गाढ़ी और बहुत ही कमाल की खीर जो है बन चुकी है। अब यहाँ पे इसकी फाइनल लुक देखें। खीर हमारी बहुत ही ठंडी और बहुत ही कमाल की बन चुकी है। अगर आज की रेसिपी पसंद आई हो तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल